बंगाल राज्य। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाई थी। 1727 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बंगाल का अगला नवाब अर्थात शासक शुजाउद्दीन बना, किंतु 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अली बर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला अगला नवाब बना। सिराजुद्दौला का अपनी ही चाची घसीटी बेगम से विवाद था। साथ ही साथ अपने पड़ोसी राज्य के शासक राजबल्लभाचार्य से भी विवाद था। इसी विवाद का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में व्यापारिक गोदाम बनाने हेतु सिराजुद्दौला से अनुमति ली, किंतु अंग्रेज व्यापारिक गोदाम के स्थान पर विलियम फोर्ट नामक किला बनाने लगे। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रेक था। अतः सिराजुद्दौला ने अचानक किले पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़ के कलकत्ता के चंद नगर नामक स्थान पर एक छोटे से जेल में कैद कर दिया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई और मात्र 23 ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी जीवित बचे 23 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जो कि एक इतिहासकार हॉर्नबेल थे, ने दी है। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ से संधि कर और उन्हें अपनी ओर कर लिया। 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर अंग्रेजों व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था, जिसकी जानकारी मीर जाफर ने अंग्रेजों को दे दी। अतः अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के सहयोग से अंग्रेज विजयी रहे। पूर्व में की गई संधि के अनुसार मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों के लिए दस्तक प्रणाली प्रारंभ की। दस्तक प्रणाली एक प्रकार का शाही फरमान था,
जिस अंग्रेज के पास ये होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दी जाती थी। मीर जाफर से अंग्रेजों ने धन लेना प्रारंभ किया। मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगे। इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इस घटना को बंगाल की प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहा जाता है। मीर कासिम एक योग्य शासक था। इसके समय अंग्रेज दस्तकारी प्रणाली का दुरुपयोग करने लगे थे, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। अतः अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करने लगे। फलस्वरूप मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दी और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई, अतः अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम ने अवध के शासक शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करने हेतु तिलगुट सेना बनाई। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में तिलगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजय हुए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अर्थात कर अंग्रेजों को सौंप दी और संपूर्ण प्रशासन का कार्य शाह आलम द्वितीय के पास रहा। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। धन्यवाद। समाप्त।